सातवां क्वेश्चन, एक अधिकारी का वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपये है। उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 40,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये जमा किए तथा 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान किए जिस पर 50% टैक्स छूट मिलती है। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये हो तो उस अधिकारी का द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, हमें दे दिया है 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक 10% का आयकर है, और 5 लाख से 10 लाख की 20%, और 10 लाख से अधिक में 30%। ठीक है, और शिक्षा पर कितना दे दिया है 3%। ठीक है, इतना दे दिया है तो चलो हल करते हैं। तो लिखते हैं हल। तो देखो, एक अधिकारी का वार्षिक आय लिखते हैं। एक अधिकारी का वार्षिक आय कितना है? 7,20,000 रुपये है। 7,20,000 रुपये है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब इसमें क्या वाला जुड़ गया है? दान वाला जुड़ गया है। एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान किए जिस पर 50% टैक्स का छूट मिलती है। तो ठीक है, तो इसमें को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दान की गई राशि लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दान की गई राशि। ठीक है, तो क्या किया है? कितना दान किया है? 20,000 रुपये दान किया है जिस पर 50% टैक्स मुक्त है। ठीक है, तो निकालते हैं 20,000। 20,000 पर 50% क्या है? टैक्स फ्री है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 0, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0, इसमें का 1 0, तो क्या आएगा? तो 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, और ये 5 शून्य 0, और 5 दूनी 10। ठीक है, 10,000 रुपये आएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो 10,000 आया है तो उसको क्या करेंगे? वार्षिक आय से उसका माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं शेष राशि। शेष राशि क्या हो जाएगा? 7,20,000 से माइनस कर देंगे। 7,20,000 से क्या कर देंगे? 10,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ 10,000, तो कितना आ जाएगा? 7,10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, शेष राशि कितना बचा है? 7,10,000 रुपये। ठीक है, इतना आ जाएगा। इतना हो गया। तो अब लिखते हैं, देखो अब आगे अब क्या करेंगे? जमा वाले को लिखेंगे। तो लिखते हैं जमा की गई राशि। जमा की गई राशि, तो देखो क्या क्या मैं जमा किए हैं। तो 7 लाख, तो सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह, ठीक है, सामान्य भविष्य निधि में जमा कर दिए। और क्या कर रहे हैं? प्रति माह 4,000 रुपये जीवन बीमा निगम में प्रति माह, और जीवन बीमा निगम में क्या कर रहे हैं? जीवन बीमा। ठीक है, जीवन बीमा में कर रही है। और क्या कर रही है? जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये जमा किए तथा 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। तो इसको भी लिख लेते हैं, प्लस राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, पत्र। तो देखो सामान्य भविष्य निधि में क्या बोला? सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये जीवन बीमा, 4,000 प्रति माह बोला है। तो इसमें क्या करेंगे? 12 का गुणा कर देंगे, साल बना देंगे, तो 12 हो जाएगा। प्लस जीवन बीमा में देखो, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। 3,000 रुपये में क्या करेंगे? 12 का गुणा, प्लस राष्ट्रीय बचत पत्र कितना दिया है? 30,000 रुपये। ठीक है, इतना दिया है 30,000। तो अब इसमें देखो 12 चौक 48, ठीक है, 48,000 हो जाएगा, प्लस 12 तिया 36, 36,000 हो जाएगा, और ये 30,000। ठीक है, इतना समझ गए क्या? इतना हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया तो अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा देखो।
तो ये हो जाएगा 30 और 6 66 और ये तो इतना एक कितना आ जाएगा 1,14,000 रुपये आएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? इतना आएगा। ठीक है, जमा की गई राशि कितना आएगा? 1,14,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें बोला था यदि यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए हो तो उस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। तो 1,00,000 से ऊपर है, ठीक है, 1,00,000 से ऊपर है तो हमें क्या करना है? 1,00,000 रुपए तक कोई क्या है, सभी बचतों पर छूट अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए है तो 1,00,000 तक कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1,00,000 माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसमें क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं, देखो तो यहाँ करते हैं। ठीक है, कर योग्य आय। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो 7,10,000 बचा है हमारे पास अभी, तो इसमें क्या कर देंगे? 1,00,000 माइनस कर देंगे। समझ गए क्या इतना? ठीक है, तो कितना बचेगा? 6,10,000 रुपए। अब इसमें क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब क्या करेंगे? और तो कुछ नहीं दिया तो देय आयकर की गणना करते हैं। देय आयकर, ठीक है, देय आयकर की गणना करते हैं। तो अब देखो 6,10,000 रुपये आया है तो किसके बीच में आएगा? 6,10,000 इसके बीच में आएगा, तीसरा वाले के बीच में आएगा। ठीक है, 5,00,000 से 10,00,000 रुपए के मध्य में आएगा तो 20% लगेगा। और देखो 2,00,000 से 5,00,000 तक कितना लग रहा है? 10% लग रहा है और 2,00,000 तक कोई आयकर नहीं है। तो 2,00,000 तक कोई आयकर नहीं है तो दूसरा वाले में 5,00,000 में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं डायरेक्ट, चलो तो इसमें लिखते हैं, तो 5,00,000 में 2,00,000 माइनस कर देंगे क्योंकि 2,00,000 में कोई कर नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका क्या लगेगा? और 10% का 10% जो बचेगा उसका प्लस प्लस और जो इसमें जो बचेगा। ठीक है, 5,00,000 में अब देखो 5,00,000 तक इतना है और शेष क्या बच गया? 1,10,000 ही तो बचेगा। 5,00,000 तक तो 10% लगेगा और जो शेष बचेगा उसमें क्या लगेगा? 20% लगेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 5,00,000 तो 1,10,000 बचेगा। तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1,10,000 में का 20% लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हल करते हैं आगे से। तो कितना हो जाएगा? 5,00,000 से 2,00,000 घटाएंगे तो 3,00,000। ठीक है, ये 3,00,000 का क्या होगा? 10%, 10/100 और ये प्लस प्लस और इसका क्या हो जाएगा? 1,10,000 का 20% बटे 100। ठीक है, तो इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो, तो कितना आ जाएगा? ये 30,000। ठीक है, प्लस इसमें का देखो एक जीरो, ऊपर का एक जीरो काट दो, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो, तो इसमें कितना बच रहा है? देखो तो 2 से गुणा होगा तो 3 जीरो तो पहले से है, 1 2 3। ठीक है, और 11 दूनी 22। ठीक है, तो 22,000 आएगा। ठीक है, तो इसको अब जोड़ कर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 52,000। ठीक है, 52,000 हो जाएगा रुपये, क्या हमारा देय आयकर है। ठीक है, देय आयकर कितना आ गया? 52,000 रुपये। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब क्या निकालेंगे? शिक्षा उपकर निकालेंगे। शिक्षा उपकर देखो कितना दिया? 3% दिया है। ठीक है, तो शिक्षा उपकर निकालते हैं पहले। तो लिखते हैं यहाँ पास शिक्षा उपकर 3%, तो 52,000 का निकालेंगे। 52,000 देय आयकर है क्योंकि, तो इसमें 3% निकालेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 3 शून्य शून्य और 3 दूनी 6, 5 दिया 15। ठीक है, ये क्या आ गया? 1560 हमारा शिक्षा उपकर। ठीक है, इतना समझ गया क्या? 1560 क्या निकल गया हमारा? शिक्षा उपकर। तो अब कुल देय आयकर निकालते हैं, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही लिखता हूँ,
कुल दे आयकर, ठीक है, कुल दे आयकर तो 52,000 और इसको जोड़ देंगे, 52,000 प्लस 1560, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 53,560 रुपये। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इसको साथ वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा अध्याय खत्म होता है। ठीक है।